हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमएम कॉन्सेप्ट में। और आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। तो जो भी बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं यानी कि जो सेकंड सेम में सोशोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन जो है आपका आता ही आता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, साथ में जो है सोशलाइजेशन के तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा समझेंगे ताकि जो है हमें इंट्रोडक्शन में ही समझ में आ जाए कि समाजीकरण होता क्या है। उसके बाद हम मीनिंग डेफिनेशन लिख सकते हैं आराम से और कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हम बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक समाज का सदस्य होने के नाते अपनी संस्कृति के आदर्श, मूल्य, रवैये और व्यवहार के तरीके को सीखता है। यानी कि समाजीकरण जो है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति क्या करता है कि अनेक प्रकार के जो है आदर्श को सीखता है, मूल्य को सीखता है, व्यवहार को सीखता है कि समाज में किस प्रकार से जो है उसको अपना जीवन यापन करना है, यानी कि किस प्रकार सामाजिक सदस्य बनना है। ठीक है। उसके बाद है कि व्यक्ति सबसे अधिक अपने निकटतम लोगों से सीखता है, यानी कि हम किन लोगों से सीखते हैं, जो हमारे करीबी लोग होते हैं उन्हीं से जो है हम चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, ठीक है, स्कूल के टीचर हो गए और यहाँ तक कि जो सड़क पर चल रहे लोग होते हैं ना, उनसे भी हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि कैसे हमें चलना है। कैसे चलने का मतलब ये नहीं कि हमें वो स्टेप सिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए रोड की या फिर राइट साइड चलना चाहिए, वाहन कैसे चलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं। साथ में जो है हम पत्र पत्रिकाओं, टीवी, इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और आज के टाइम में इंटरनेट तो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि सारी चीज़ें जो है आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन की जाती हैं, चाहे वो स्टडी हो या फिर कोई बिजनेस हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि समाज में रहकर हम जो कुछ भी सीखते हैं वह समाजीकरण की प्रक्रिया है और यह जन्म से मृत्यु पूर्ण तक चलती रहती है। यानी कि हम एक सामाजिक सदस्य हैं, समाज में रह रहे हैं, समाज में रहकर जो कुछ भी सीखते हैं हम उसी को जो है समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। और साथ में ये प्रक्रिया जो है हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु के उपरांत तक चलती रहती है। यानी कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती एक व्यक्ति की तब तक जो है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो उसी को जो है समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। आशा करती हूँ समाजीकरण अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। आगे के लिए आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसान बन चुकी हैं जिसको कि आप बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग देखो अब कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आदतों एवं प्रतिमान व्यवहार को सीखता है। उन तमाम सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक मानदंडों आदर्शों को व्यक्ति अपने व्यवहार में ढालता है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और वह समाज का एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है। यानी कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि समाजीकरण जो है एक सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि समाजीकरण के अंदर जो है समाज के मूल्यों और मापदंडों को सीखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि जब एक बच्चा होता है वो जन्म लेता है तो वो एक कोरे कागज की तरह होता है ना, कि उसको आप जिस वातावरण में डालोगे वो उसी अकॉर्डिंग जो है अपनी डेवलपमेंट करेगा और उसका विकास जो है उसी वातावरण के अकॉर्डिंग होगा। तो वो जो है सिर्फ एक जैविक प्राणी होता है क्योंकि उसको उस टाइम कुछ नहीं पता होता है। और जैविक प्राणी से कैसे समाज में रहना है, ठीक है, सामाजिक प्राणी बनना है, वो समाज का किस प्रकार से सदस्य बनता है, तो ये सब चीज़ें जो है समाजीकरण के द्वारा ही की जाती हैं। तो इसी को जो है समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि इतिहास में कुछ उदाहरण भी मिले हैं। 1920 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में दो लड़कियां मिली थी, कमला और अमला, जो कि भेड़िए की गुफा में मिली थी। और ये दोनों लड़कियां जो है बिल्कुल भेड़िए की तरह व्यवहार करती थी, उनकी तरह खाना खाना, उनकी तरह रहना, उनकी तरह मतलब चलना। जैसे कि वो चार अपने पैरों पे चलते हैं तो ये लड़कियां भी अपने सिर्फ दो पैर पे ना चल के अपने हाथ का भी यूज करती थी चलने के लिए और पैर का भी, तो भेड़िए की तरह ही वो भी चलती थी। तो
तो ये जो है क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उनका समाजीकरण नहीं हुआ था। जो लड़कियां थी कमला और अमला, इनका समाजीकरण नहीं हुआ था, ये समाज से अलग थी, तो इसलिए जो है इनका व्यवहार एक भेड़िए की तरह था। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए उसका समाजीकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति का समाजीकरण नहीं होगा तो क्या होगा कि व्यक्ति जो है समाज में अपना जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ेगा। यानी कि वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकता समाज में, क्योंकि ना तो उसे समाज का मूल्य पता होगा, ना उसके आदर्श, कौन कौन से हमें नियमों का पालन करना चाहिए, किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए जो है समाजीकरण के लिए इन सब सारी चीज़ों को सीखना आवश्यक है, और इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा जो है समाजीकरण होता है। अब नेक्स्ट है अगला इसका परिभाषा। तो यहाँ पर मैंने 3 परिभाषाएं लिखी हैं, आपको जो अच्छी लगती हैं आप वो परिभाषा यूज़ कर सकते हैं, आपको जो इजी लगती है एग्ज़ाम के लिए आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन वही याद करनी है जो कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि पेपर में जो है हमें एज इट इज़ डेफिनेशन लिखना होता है, डेफिनेशन में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कि आपको पता लग गया कि मीनिंग क्या है इसका, तो मीनिंग जो है आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा बना के लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, बट डेफिनेशन में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर 3 विचारक लिए हैं मैंने। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए जॉनसन। तो समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है, यानी कि जो समाजीकरण है, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसी को जो है समाजीकरण कहा गया है, ठीक है, जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने के योग्य बनाता है। यानी कि जो कोई भी समाज के मूल्य को, आदर्श को, मानदंडों को सीखता है उसको जो है पता होता है कि समाज में किस प्रकार की भूमिका अदा करनी है, यानी कि किस प्रकार की भूमिका निभानी है और किस प्रकार से समाज में रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने मूल्य और आदर्श अभी तक नहीं पढ़ा है तो उससे रिलेटेड वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ से देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है आपको आदर्श और मूल्य क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंड डेफिनेशन, स्टीवर्ट तथा गिलिन, ये क्या कहते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति, विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। यानी कि मैंने पहले ही आपको बताया कि समाजीकरण क्या है, कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर की व्यक्ति सब कुछ सीखता है, कि समाज के चाहे वो मूल्य हो, आदर्श हो, विश्वास हो, ठीक है, प्रथाएं हो, सभी चीज़ों को व्यक्ति सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए थर्ड, टॉलकट पार्सन क्या कहते हैं कि व्यक्तियों द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखना और उन्हें आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति जो है उन समाजीकरण की जो सामाजिक मूल्य हैं उनको सीखता है और उनको जो है अपने अंदर ढालता है, उसी को समाजीकरण कहा गया है। यहाँ पर एक और विचारक हैं लुडबर्ग, इन्होंने जो है एक सूत्र दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति और समाज मिलकर क्या करते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया करते हैं, और जब समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, जब कोई भी प्रोसेस होएगा तो वो जाके समाजीकरण होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विशेषताएं, जो है आप अपने आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए सीखने की प्रक्रिया है। सेकेंड इसकी विशेषता है कि आजन्म प्रक्रिया है, यानी कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के कोख से या फिर कहें वो जन्म से पहले जो है कुछ सीख के नहीं आता, बल्कि वो समाज में आकर ही सीखता है। उसको अपना जीवन यहाँ पर कैसे समाज में व्यतीत करना है, किन चीज़ों को सीखना है, अनेक प्रकार के व्यवहारों को ग्रहण करना है, ठीक है, आदर्शों को प्राप्त करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है संसार में आकर ही उसको मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, समय व स्थान सापेक्ष, यानी कि एक बच्चे का समाजीकरण उसी के अकॉर्डिंग होगा जिसके हिसाब से व्यक्ति या फिर बच्चा जो है जिस माहौल में रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, तो उसी के हिसाब से जो है एक बच्चे का समाजीकरण होता है। अगर एक बच्चा गांव में रह रहा है तो उसका जो समाजीकरण होगा वो गांव के हिसाब से होगा, और एक बच्चा जो है शहर में रह रहा है तो उसका समाजीकरण शहर के हिसाब से होगा, ठीक है, दोनों में काफ़ी अंतर है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, समाज का सदस्य बनने की प्रक्रिया है। अब समाज का सदस्य बनने की प्रक्रिया है क्योंकि जो बच्चा है या फिर व्यक्ति है उसका समाजीकरण जब होगा तभी तो वो समाज का सदस्य बनेगा। जब वो मूल्यों को, व्यवहारों को, प्रतिमानों को सीखेगा तभी जाकर ही वह समाज का सदस्य बन सकता है। अदरवाइज उसको यही नहीं पता है कि समाज के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सी परंपराएं हैं, क्या व्यवहार करना है मुझे किसके साथ, तो वो समाज का सदस्य नहीं बन सकता,
नेक्स्ट है 5th पॉइंट, आत्म का विकास। अब समाजीकरण के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति का विकास होता है। देखा जाए तो व्यक्ति का विकास हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, परंपरा के क्षेत्र में हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, यानी कि वो चीज़ों को सीखता है। अब एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको तो कुछ नहीं पता होता, वो तो एक कोरे कागज की तरह होता है, लेकिन उसको धीरे 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 सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उसका विकास होता है, तो उसका जो है पूर्ण विकास होता है, उसके आत्म का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक हस्तांतरण। अब समाजीकरण की विशेषता में ये भी है कि जो हमारे पूर्वज हैं, यानी कि हमारी जो पिछली पीढ़ी थी, जो हमसे पहले थी, उससे पहले जो पीढ़ी थी, तो उनके हिसाब से जो है कुछ हमारी संस्कृति होती है, कुछ हमारी परंपराएं होती हैं, जो कि आगे आने वाले बच्चे को, आगे आने वाली जनरेशन को जो है ट्रांसफ़र की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, जैविक से सामाजिक। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह मात्र एक जैविक प्राणी होता है, लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी की तरफ परिवर्तित होता है, और मीड ने जो है इसे सामाजिक होने की प्रक्रिया कहा है। समाजीकरण की विशेषताओं में आपको अगर कोई डाउट है या फिर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। साथ में इसका जो अगला टॉपिक है कि समाजीकरण किसके द्वारा सीखा जाता है, समाजीकरण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, अगली वीडियो में वो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।